नमस्कार। 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। सुपौल में एक कार में 2 लोग जिंदा जल गए। यह दिल दहला देने वाली घटना छातापुर थाना क्षेत्र के सुरसर नदी पुल पर हुई। बर्निंग कार की सूचना जब पुलिस को पहुंची तब तक उस पर सवार दोनों इंसान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। उनको पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन मृतकों का सुराग नहीं लग पा रहा है। सुनसान पुल पर हुई इस घटना में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ों की कोवैक्सीन से ही बच्चों पर भी ट्रायल होगा। बस खुराक कम लेकिन कोरोना को मात देने वाली होगी। पटना एम्स में 28 मई से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। फिर कोरोना और एंटीबॉडी की जांच के बाद उन्हें वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इस ट्रायल में बिहार के किसी भी क्षेत्र के बच्चे शामिल हो सकते हैं। पटना एम्स बिहार के लोगों से अपील की है कि वह बच्चों को इस महाअभियान के ट्रायल में शामिल कराएं। जहानाबाद के घोसी धामापुर मुख्य नहर की सड़क पर गंगापुर गांव के पास तेज बारिश में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार साला बहनोई की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बारिश के कारण घटनास्थल पर दुर्घटना के वक्त कोई मौजूद नहीं था, लेकिन हादसे में गंभीर चोट आने के कारण शरीर से काफ़ी खून बह चुका था, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बंगाल की खाड़ी में उठा यास तूफान बिहार में प्रवेश करते ही कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तूफान के कारण बिहार में जगह जगह भारी बारिश हो रही है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी व दक्षिणी बिहार में तेज आंधी के साथ भारी बारिश के आसार हैं। आंधी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में पटना सहित राज्य के कई अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। पेड़ आदि गिर गए हैं। चकाई चौक पर निर्माणाधीन नाला और सड़क अब वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। खासकर पिछले 2 दिनों से यास तूफान के कारण हो रही तेज वर्षा और आंधी के कारण जल जमाव होने से वाहन चालकों की परेशानी दोगुनी हो गई है। वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी आवागमन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात निर्माणाधीन नाला में एक सीमेंट लदा ट्रक असंतुलित होकर फंस गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होते होते बची। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ के बोरोसोल थाना क्षेत्र के जामबनी गांव में एक बुजुर्ग जिंदा जल गए। घटना गुरुवार रात की है। यहां 87 वर्षीय शक्ति मन्ना अपने कमरे में कैंडल जलाकर सोए थे। सुबह पड़ोसी उनके कमरे में धुआं उठता देखे तो उनके भाई को जानकारी दी गई। उनके छोटे भाई शक्ति मन्ना ने दरवाजा खोला तो वे जलकर राख हो चुके थे। कमरे का सारा सामान भी जल चुका था। रांची वासियों के लिए आज का दिन खास रहा। हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए हैं। 2 माह बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है। जिले भर में कुल 89 नए संक्रमित मरीज मिले और 275 ठीक हुए। वहीं 5 की मौत हुई है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च को रांची में 93 नए मरीज मिले थे। गुमला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सर्च अभियान में भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली घोरहट्टी निवासी माधव भगत को गिरफ्तार किया है। सरकार द्वारा इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। नक्सली 2013 से फरार चल रहा था।
पूरे मामले का खुलासा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी हरदीप पी जनार्दन ने पीसी कर बताया। एसपी ने बताया कि उग्रवादियों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिनों तक लगातार बारिश के बाद रामगढ़ में भी बारिश थम गई है, लेकिन इसने कईयों के रोजगार पर पानी फेर दिया है। रजरप्पा में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भैरवी नदी के किनारे लगने वाले सैकड़ों दुकान बह गए हैं। दुकानदार महावीर मुर्मू ने बताया कि पिछले 22 अप्रैल को लॉकडाउन लगने के बाद नदी के किनारे के दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से सामान हटा लिए थे, जिसके कारण बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन इस बारिश ने दुकान का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब सब कुछ नए सिरे से करना होगा। चक्रवाती तूफान यास अब झारखंड से निकलकर बिहार का रुख कर लिया है। जाते जाते यह झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया। राज्य में 2-3 दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण कई जिलों में मकान धराशायी हुए, तो कई जगह डायवर्सन बह जाने से कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है। वहीं रांची में किसानों के तैयार फसल बर्बाद हो गए। यास के कारण लातेहार के सदर प्रखंड के होटवा गांव के उरांव टोला में बरगद का विशालकाय पेड़ गिर गया। यह पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया है। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के धैया धीरेन्द्रपुरम में शुक्रवार को मकान मालिक और किराएदार के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में मकान मालिक ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से बिना किराया एक परिवार उनके मकान में रह रहा है। वो मकान में कोई निर्माण कार्य भी नहीं करने देता है। इस मामले को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। वहीं किराएदार का कहना है कि उन लोगों ने उक्त मकान में एक बाथरूम बना रखा है, जिसे ध्वस्त कर मकान मालिक नया निर्माण करना चाह रहा है। इसी बात को लेकर दोनों ओर से विवाद बढ़ा और मारपीट की घटना घटी, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। मामले में दोनों पक्ष पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराए हैं। वहीं मारपीट में घायल लोग इलाज के लिए SNMCH गए हैं। चिल्लाने लगे तो फिर हम लोग निकले तो वो लोग 6-7 को था, पूरा डंडा ले लेके टूट गया सब। हम समझ गए, ठीक है। हम लोग अकेले आदमी थे। मकान मालिक? हाँ, मकान मालिक था वो। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं वहाँ? करीब 31 साल हो गया सर। अब मेरा केस चला है कोर्ट में। एक जमीन का भी केस चला है, एगो मारपीट का भी केस चल रहा है इसके साथ। सूर्य विहार कॉलोनी में रहता है? नहीं, सूर्य विहार नहीं, चंद्र विहार। ये सूर्य विहार करें रानी बांध धैया धीरेन्द्रपुरम गली नंबर 2 में। आप क्या करते हैं? हम ड्राइविंग करते हैं। सुबह एक घर हम लोग का बनने वाला है, किचन रूम नगर निगम से पास किया हुआ है। हम लोग का जमीन है, ये बनने वाला था, तो किचन रूम रड गिरा था। वही रड मेरा ननद का हस्बैंड हटा रहा था। मेरा हस्बैंड ड्यूटी जाने वाला था और मेरा ननद खड़ी थी, तो पीछे से आके इसका जो गीता कुमारी बड़ी बहन है वो आके उसके ऊपर मार दिया। पीछे से मार दिया तो फट से फट गया। फटने के बाद मेरे देवर को, उसका भाई है, वो भी आके मार दिया। उसका पापा, उसके तीनों आके मार दिया। तो मारते मारते दोनों पक्ष में हाथ का पैर हो गया है दोनों का। अभी तो बोल रहा है कि बाथरूम नहीं बनेगा। हम लोग का घर में यहाँ ये घर नहीं बन सकता, क्योंकि वो लोग है भाड़ा में रहता है। आज है 15 से 20 साल से है। हम लोग कितने एक दो केस हो चुका है जमीन का जमीन का नहीं है, खाली करने का है कि भाड़ादार खाली नहीं कर रहा है। ये जो रूम बनाए थे वो भी हम लोग का घर नहीं बनाने थे, तब भी ऐसे ही थाना वाला आया था। थाना वाला आके लोगों बोल के भी गया था कि ये लोग का जमीन है, तुम लोग रूम में रह सकते हो, लेकिन ये लोग जमीन पे बनाएंगे क्योंकि हम लोग का घर का दिक्कत हो रहा है। ये दोनों, इसका मम्मी पापा कहा देते अपने घर घुस जाएगा और दोनों बहन को आगे में बढ़ा देती। दोनों बहन थोड़ा सा है, बार बार हम लोग को छिड़काने की कर देते, बोलता पकड़ने आया है, मारने आया है। एक बार छिड़काने केस भी किया है हम लोग के ऊपर। मेरे देवर मेरा झरिया बस्ता कोला गौशाला शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए कोरोना से मृतकों का शव आने की संख्या तिगुनी हो गई है।
एक वर्ष पूर्व मुक्तिधाम में हर माह लगभग जितने शव दाह संस्कार के लिए आते थे, आज कोरोना की दूसरी लहर में इसकी संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया है। पिछले वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए गौशाला कमेटी ने गोबर के कंडे को बनाने की गति बढ़ा दी थी। शवों के दाह संस्कार में यहाँ लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दाह संस्कार गोबर के कंडे से ही किया जाता है, लेकिन इन दिनों अचानक बढ़ी शव की संख्या से गोबर का कंडा का खपत बढ़ गया है, जिससे गौशाला प्रबंधक की चिंता बढ़ी हुई है। गोईठा की जो मशीन है, इसमें पर डे जो है आपका 800 से 1000 के बीच में जो है कंडा तैयार हो जाता है गौ कास्ट, और इसमें 8 से 10 आदमी जो है लगता है। रॉ मटेरियल अपने पास में गौशाला में अवेलेबल है, कोई तरह की कहीं से हमको बाहर से लाने की दरकार नहीं है। और प्रत्येक दिन इतनी गोबर हमारे डेयरी और गौशाला से उपलब्ध हो जाता है। तो लगभग कितनी मशीन है यहाँ पे? मशीन तो हमारे पास में 2 हैं। एक फ़िलहाल हम लोग मटकुरिया में उद्घाटन किए हैं, जिसके अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, और हमारे यहाँ 2 मशीन है। तो ये कोरोना काल में लेकर के गोईठा का मांग बढ़ा है कि? कोरोना काल में लेकर के गोईठा का मांग बढ़ा है। गोईठा का तो हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से जो है आपके घाट में जो है दाह संस्कार हो रहा है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि गोईठे से जो है जब दाह संस्कार आप करते हैं तो लकड़ी से 50% टाइम लगता है। हमारा यहाँ 20 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ पे ये जो मशीन है, कितनी मशीन है यहाँ पे? यहाँ 2 मशीन है। 2 मशीन है। और कितने यहाँ पे कर्मचारी हैं यहाँ पे काम करते हैं? हम करने वाले टोटल 60 आदमी हैं। और मेरे ख्याल से कितना यहाँ पे ये गोईठा है, कितना उत्पादन हो जाता है इससे? दोनों टाइम मिला के 800-900 पर डे। भाजपा बोकारो जिलाध्यक्ष सह जीप सदस्य भरत यादव ने अपने पिता की 4थी पुण्यतिथि पर बोकारो थर्मल महावीर मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच तैयार भोजन का पैकेट, फल और मास्क का वितरण किया। मौके पर आनंद यादव, विनय सिंह, संजय प्रसाद, श्री भगवान यादव, श्रीकांत यादव, विशाल यादव साइट के कई लोग मौजूद थे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।